नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण, जिसे आप लोग EVS के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ ना, हम लोगों ने ना क्लास नंबर 4 जो लिया था ना पर्यावरण का ना, तो उसमें आप लोगों का ना 2021 का ही क्वेश्चन कराया था। और मैं आप लोगों को टोटल 20 ही क्वेश्चन करा पाया था, ठीक है। लेकिन इसमें टोटल ना 2021 का जो क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना, तो टोटल 30 प्रश्न है, ठीक है। 10 प्रश्न आप लोगों का छूट गया था क्लास क्रमांक 4 में ना। तो मैं आप लोगों को बोला था ना कि मैं जब 5वां लेकर आऊँगा ना, तो उसमें 10 प्रश्नों को ना आप लोगों का कवर करूँगा, ताकि आप लोगों का ना एक भी प्रश्न छूटे मत। इस वजह से ना आज की क्लास में जो छूटे हुए 10 प्रश्न है ना, उसे हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ना आप लोगों ने इन सारे जो प्रश्न है ना उसको कर लिए होंगे। और प्रश्न क्रमांक 121 से शुरू होता है पर्यावरण का जो होता है वो, और लगभग 140 तक की मैं आप लोगों को क्या किया था, पढ़ा दिया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कुर्टलेविन, ऑप्शन सी थॉमसन या ऑप्शन डी सुकरात। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर मैं इसका आंसर जो है ना विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी कुर्ट लेविन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था बोले है ना, तो ये जो कुर्ट लेविन नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना, इन्होंने ना पर्यावरण विषय पर ना विशेष महत्व दिया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 142 को ध्यान से पढ़िए। पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति है? ऑप्शन ए जोनास सल्फ, ऑप्शन बी जोनास स्टॉलिन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी थियोडर रूजवेल्ट। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है जोनास साल्फ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति है, तो पोलियो जो वैक्सीन है ना उसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति का नाम है ना वो जोनास साल्फ है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इन्होंने ना सबसे पहला ना 1955 में, कब, तो 1955 में ना पोलियो वैक्सीन की खोज किया था और सबसे पहला इसका प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और पोलियो वैक्सीन के बारे में जानते हो ना, 2 बूंद जिंदगी के जो 5 साल से जो नीचे बच्चे होते हैं उन सारे बच्चों को ना 2 बूंद पिलाया जाता है पोलियो का वैक्सीन जो होता है वो, ताकि फ्यूचर में वो कभी पोलियो का किसी प्रकार से शिकार ना हो, इसके वजह से, है ना। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? जोनास साल्फ ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और अपने नोटबुक जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, तो उसमें भी आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 143 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित पोषक एवं उनके स्रोत का अध्ययन कीजिए। आप लोगों को ना 1 से लेकर के डी तक की ना आप लोगों का ये जो अलग अलग डाटा दिया है, और उसमें आप लोगों को बताना है, इस डाटा को देखकर कि गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें जो गलत होगा ना उसे बताना है। ऑप्शन ए आयरन, तो आयरन किससे मिलता है? आंवला, हरी पत्ती, पत्तेदार सब्जियां, इससे मिलता है क्या? बी को देखिए विटामिन सी, तो विटामिन केला एवं फिश लीवर आयरन से मिलता है क्या? सी को देखिए कैल्शियम, कैल्शियम मांस एवं यीस्ट मिलता है क्या? या ऑप्शन डी क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो नमक एवं समुद्री मछलियों से मिलता है क्या? तो इसमें से आप लोगों को बताना है ना कि कौन कौन सा इसमें गलत जोड़ा है, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 2 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला देखो, निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोत का अध्ययन कीजिए। और इसमें अलग अलग आप लोगों को स्रोत दे दिया गया था, और उसमें बोला गया था कि गलत जोड़ा को ज्ञात कीजिए, मतलब जो गलत है उसे ज्ञात कीजिए। तो जो दूसरा है ना वो गलत हो जाएगा, और उसके अलावा जो तीसरा है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में क्या होगा, देखो सबसे पहला विटामिन सी, विटामिन सी जो है ना वो केला एवं फिश लीवर आयरन से मिलता है क्या? तो इससे नहीं मिलता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी किन से मिलता है ये आप लोगों को बताओ ना। तो विटामिन सी जो है ना वो संतरा खाने से मिलता है, नींबू खाने से मिलता है, कीवी खाने से मिलता है, टमाटर और शिमला खाने से ना विटामिन सी मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, केला और फिश लीवर आयरन खाने से नहीं मिलता, ये गलत जोड़ा हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा जो होगा ना, मतलब सी जो होगा वो कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो मांस एवं यीस्ट करके दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये बताओ ना कि कैल्शियम किससे मिलता है, तो कैल्शियम जो है ना वो दूध, दही,
पनीर से आदि जो खाते हैं ना, या पत्तेदार सब्जी खाते हैं ना, तो उससे कैल्शियम जो है ना वो मिलता है। ये आप लोगों को याद रखना है, मांस या यीस्ट खाने से कैल्शियम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 143 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें करेक्ट हो जाएगा, गलत जोड़ा है ये दोनों के दोनों, है ना। चलिए इसी प्रकार से ना हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 144 को ध्यान से पढ़िए। यदि उत्पादक स्तर पर 20 जे ऊर्जा ट्रैप की जाती है, तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। इसमें आप लोगों का एक दिया है सीक्वेंस। सबसे पहला पौधा, चूहा, सर्प, मोर करके दिया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 0.02 जे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि उत्पादक स्तर पर 20 जे ऊर्जा ट्रैप की जाती है, तब मोर की निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। ये जो प्रश्न है ना, उसको अगर कि मैं आप लोगों को समझाऊँ ना, ये जो सीक्वेंस दिया है उसको ना, तो देखो लिंडमैन नामक ना एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं ना, जिन्होंने ना पर्यावरण के ऊपर ये बताया है कि ना जितने भी ना पेड़ पौधे के बाद जितने भी जीव जंतु हैं ना, तो वो एक दूसरे का जब भोजन करते हैं ना, एक दूसरे को जब खाते हैं ना, तो वो ना ऊर्जा का 10% नियम को फॉलो करता है। ऊर्जा का 10% नियम कहने का मतलब यह है कि ये जो पौधा है ना, तो पौधे को जब चूहा खाएगा तो उसको 100% जो रहेगा वो क्या मिलेगा, 100% उसको ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। जब ये चूहा को जब सांप खाएगा ना, तो क्या होगा, ये जो 90% जो 100% है ना, उसमें से 90% जो रहेगा ना, वो प्रकृति में दोबारा अपना जो ऊर्जा है उसे छोड़ देगा, और 10% को केवल वो ग्रहण करेगा। और ये जो 10% है ना, वो क्या करेगा, ये सर्प जो है वो ग्रहण करेगा। और इस 10% में से क्या होगा, 1% ये सांप पाएगा, और 90% जो है ना, वो प्रकृति को वापस डोनेट कर देगा। मतलब वो जो ऊर्जा है ना, वो खपत हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ना, इसके पास जो 1% बचा ना, उसे कौन ग्रहण करेगा, मोर ग्रहण करेगा। तो 1% में से कितना प्रतिशत देगा, 90% इसमें डोनेट कर देगा, और बचेगा तो कितना बचेगा, 0.02 जे सिर्फ बचेगा, ठीक है। ये जो है ना, वो लिंडमैन नामक मनोवैज्ञानिक के ना 10% नियम को ना फॉलो करता है, ये जो ऊर्जा जो स्तर है वो, ठीक है। और अच्छे से जानना चाहोगे ना, तो इसको ना एक बार गूगल में सर्च कीजिएगा ना, तो और अच्छे से आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो विभिन्न जो जीव जंतु है ना, तो उसके जो पोषण स्तर है ना, उसका जो ऊर्जा है ना, उसके बारे में लिंडमैन ने ना लिंडमैन नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए ना, उन्होंने 10% ऊर्जा का नियम बताया। तो उसी ऊर्जा के नियम को ये जो है ना, वो फॉलो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 145 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए। ऑप्शन ए, उत्कृष्ट संचार कौशल अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन बी, एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों के उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन सी, स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। या ऑप्शन डी, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए। तो एक जो मैप रहेगा ना, चाहे वो किसी का भी रहे ना, मतलब वर्ल्ड का रहे, चाहे इंडिया का रहे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का रहे ना, तो उसे पढ़ने के लिए जो और समझने के लिए जो आवश्यक कौशल होना चाहिए ना, वो स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष जो स्थिति की समझ है ना, उसका ज्ञान होना चाहिए। मतलब किस दिशा में कौन सा जो रास्ता है वो है ना, ये पता होना चाहिए। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है ना। तो इस प्रकार की जो दक्षा है ना, वो एक जो मानचित्र पढ़ने वाला जो व्यक्ति है ना, उसमें ये आवश्यक कौशल होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 146 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण है।
ऑप्शन ए, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन की अधिगम वर्ग 3 के ऊपर के छात्र के लिए है। ऑप्शन सी, कक्षा 1 और 2 के छात्र पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम ग्रहण करने की क्षमता नहीं होते हैं। या ऑप्शन डी, कक्षा के ऊपर अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भार कम करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को ना ये जो प्रश्न क्रमांक 146 है ना, उसे अपने शब्दों में सरल तरीके से समझा देता हूँ। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 है ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में ना पर्यावरण की पुस्तक नहीं होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का जो वजह है ना, इसका जो कारण है ना, कक्षा पहली और कक्षा दूसरी के जो बच्चे हैं ना, उसको ना अप्रत्यक्ष रूप से ना डायरेक्टली ना पर्यावरण के विषय में ना गणित और हिंदी के माध्यम से, मतलब मातृभाषा के माध्यम से ना उसको पर्यावरण विषय की जानकारी दिया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इसके वजह से ना कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में ना पर्यावरण की विषय की पुस्तक नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कक्षा तीसरी से ना पर्यावरण की विषय का जो बुक है ना वो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में नहीं होता। तो इसका जो वजह है ना, वो आसपास के जो वातावरण जो बच्चों को होता है ना, उसमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ना बच्चों को ना पर्यावरण की अध्ययन की शिक्षा दिया जाता है, इसके वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 147 को ध्यान से पढ़िए। मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहां से कहां तक की यात्रा करके आया है। ऑप्शन ए, लद्दाख से तमिलनाडु तक। ऑप्शन बी, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन सी, गुजरात से कर्नाटक तक। या ऑप्शन डी, दिल्ली से अमृतसर तक। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, लद्दाख से तमिलनाडु तक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया है। तो लद्दाख से तमिलनाडु तक की ना यात्रा करके आएगा। जी हाँ, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भारत का? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वो NH44 है। क्या? तो NH44 जो है ना, वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी अगर लंबाई की बात करूँ ना, तो 4112 किलोमीटर है। कितना? तो 4112 किलोमीटर है ये जो NH44 है ना वो। ठीक है, और NH मतलब नेशनल हाईवे 44 कहलाता है। ठीक है, और ये जो है ना वो लद्दाख से शुरू होता है, मतलब जम्मू कश्मीर से ना शुरू होता है, और तमिलनाडु तक की ना जाता है, मतलब लंबा जाता है। उत्तर भारत से लेकर के ना दक्षिण भारत तक की पूरा जोड़ता है ना। 4112 किलोमीटर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो ए जो है करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर नॉलेज होना तो बिल्कुल बता सकते थे आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 148 को ध्यान से पढ़िए। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। पूछे गए प्रश्न के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह किस लिए कहा गया है? क्योंकि ऑप्शन ए, सरिता ने आकलन के विषय निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया। ऑप्शन बी, सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते। ऑप्शन सी, सरिता इन तरीके से पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन पाठ के लिए इससे मदद मिलती है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ना ये जो प्रश्न क्रमांक 148 है ना, उसे मैं ना आप लोगों को अपने भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सरिता नामक एक जो व्यक्ति है ना, वो जो प्राथमिक विद्यालय है ना उसमें शिक्षिका है, और वो ना अपना जो पर्यावरण विषय है ना उसको पढ़ा चुकी है। और पढ़ाने के बाद ना बच्चों से कहता है कि मैं आप लोगों से ना कुछ प्रश्न पूछता हूँ, और उस प्रश्न का जो आंसर रहेगा ना उसको
उसको मैं ना सही या गलत के रूप में ना आकलन नहीं करूँगा। मतलब आप जो बच्चे हैं ना, कोई भी मैं प्रश्न करूँगा ना, तो उसका जो आप आंसर दोगे ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बेटा तुम सही बोल रहे हो कि बेटा तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा मैं बिल्कुल आकलन नहीं करूँगा बोला है ये प्रश्न जो है वो। और ऐसा इसलिए कहा गया है, तो क्यों कहा गया है ना, तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा ये बता दूं, और बाकी कैसे गलत होगा ये जान लो। सबसे पहला एक को देखो, सरिता ने आकलन के विषय में निष्ठता को कम करने का तरीका, मतलब निष्ठता को कम करने का कोई तरीका थोड़ी ना होगा। जी हाँ, इसमें तो केवल फियर मतलब डर को ना बच्चों में से ना भगाने का तरीका था ना जी, तो ये भी नहीं होगा। उसके अलावा दूसरा को देखो, सरिता को मालूम था कि प्राथमिक स्तर में बच्चे जवाब नहीं दे सकते, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा ना जी, तो ये तो नहीं लेना है। उसके अलावा देखो, सरिता इस तरीके से पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, अगले दिन उसे पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब आप लोग ये बताओ, शिक्षिका वो खुद का मदद करना चाहती है क्या, मतलब अगले दिन पढ़ाने में मुझे सहायता मिल जाए, ऐसा करना चाहती है क्या? नहीं ना, तो ये भी ये नेगेटिव टाइप से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ना ऑप्शन नंबर डी को लिया है, क्योंकि बच्चों में ना अपने विचार को व्यक्त कर पाए ना, तो किसी भी टॉपिक को अगर वो बोले ना कि बेटा इस प्रश्न का उत्तर दो, तो बच्चा जो रहेगा ना वो बिना किसी डर के ना, वो फियर के रूप से ना अपना जो विचार है वो व्यक्त कर पाए ना। तो इसलिए ये जो सरिता नामक जो टीचर है ना, उन्होंने ये प्रश्न कराया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 149 को ध्यान से पढ़िए। पायरिया नामक रोग का कारक है। ऑप्शन ए 8 अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी लिस्मानिया, ऑप्शन डी 8 अमीबा जिंजवेलिस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8 अमीबा जिंजवेलिस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पायरिया नामक रोग का कारक है, तो पायरिया जो नामक रोग है ना, उसका जो कारक है वो 8 अमीबा जिंजवेलिस करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के ना अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 150 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता या ऑप्शन डी अपघटक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अपघटक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में ना सर्वाधिक संख्या में जो पाया जाता है वो अपघटक पाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो अपघटक होते हैं, मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था ना कि सड़े हुए जो जीव जंतु होते हैं ना, मरे हुए ना, तो उसको ना खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े हुए में जो कीड़े मकोड़े जो विषाणु जीवाणु जो लगता है ना जी, वही तो अपघटक कहलाता है। बताया था ना मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल है ना, और उस सवाल का जवाब जानने के लिए या किसी प्रकार की सजेशन लेने के लिए ना, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूँ, ताकि आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉल करके ना अपना किसी भी प्रकार की सजेशन लेना चाहो तो ले सकते हो ना। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। और वहाँ पर ना कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूँगा, और वहाँ पर आप लोगों को केवल 200 पे करना है। और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल फ़ोन नंबर है ना, वो आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा। उसके बाद ना आप लोग ना कभी भी मेरे को कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हो, और किसी भी प्रकार की अगर सजेशन चाहिए ना, तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट केवल जो विशेष व्यक्ति है ना उनके लिए रखा हूँ, ताकि वो ना विशेष प्रकार से सजेशन चाहे ना तो उसको मैं श्योर पर्सनल रूप से दे सकूं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो विशेष व्यक्तियों के लिए रखा गया है। अगर लेना चाहो तो श्योर आप लोग भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को ना यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया सा पढ़ते रहिए, कुशल रहिए और मंगल रहिए।